आतम वाल्व्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो इंडस्ट्रियल वाल्व, बॉयलर, माउंटेनिंग और प्लम्बिंग प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी की शुरुआत 1985 में हुई थी और यह एमको इंडस्ट्री ग्रुप का हिस्सा है। कंपनी के प्रोडक्ट स्ट्रीम, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, पावर प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट और एचवीएसी जैसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। ये कंपनी गेट वाल्व्स, ग्लोब वाल्व्स, बॉल वाल्व्स, बटरफ्लाई वाल्व्स, सेफ्टी वाल्व्स, स्टीम ट्रैप्स और हाई प्रेशर फिटिंग जैसे कई प्रोडक्ट बनाती है। इसके वाल्व्स 192 डिग्री सेंटीग्रेड से 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक और 10,000 psi तक के प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। एटम्स वॉल्व के क्लाइंट्स में अडानी, बीएचईएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, एनटीपीसी, थर्मैक्स और एचपीसीएल जैसी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, जहां हर महीने लगभग 96,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। रेवेन्यू की अगर इस कंपनी में बात करें तो कंपनी का लगभग 40% कमाई अप्लायंस इंडस्ट्री से, 30% बॉयलर से, 10% हाइड्रो प्रोजेक्ट से और बाकी अन्य सेक्टर से कंपनी की कमाई आती है। कंपनी अब अपने बिजनेस एक्सपेंशन पर भी फोकस कर रही है। यह 12 इंच से 72 इंच तक के बड़े इंडस्ट्रियल वाल्व्स डेवलप कर रही है ताकि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में एंट्री बढ़ा सके। इसके अलावा कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है और कंपनी एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन को लगभग 3% से बढ़ाकर 25% तक ले जाने का लक्ष्य रखती है। आतम वाल्व्स ने एपीआई सर्टिफिकेशन के लिए दोबारा अप्लाई किया है। यह सर्टिफिकेशन ग्लोबल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर कंपनी को यह अप्रूवल मिल जाता है तो इंटरनेशनल मार्केट में बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि कंपनी का मार्केट कैप अभी लगभग 82 करोड़ है, 82 करोड़ रुपए के आसपास है, इसलिए यह एक स्मॉल कैप कंपनी है जहां वॉलेटिलिटी और रिस्क दोनों ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, किसी भी स्मॉल कैप कंपनी में निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और पैसे डूबने का चांस भी रहता है। साथ में सबसे बड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पर वॉल्यूम भी बहुत ही कम होता है। इसलिए दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही कोई डिसीजन लीजिएगा।